हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की ट्रेनिंग। सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की ट्रेनिंग के अंदर एंड हमारे यूट्यूब वेबिनार के अंदर। मेरा नाम नवजोत सिंह है। आज सारा का सारा काफ़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आज बहुत सारे लोग होंगे जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जानते भी होंगे। लेकिन आज के दिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आज जो पर्सन आज फुल ट्रेनिंग लगाएगा, आज ट्रेनिंग के बाद में उसे एक चीज तो श्योर हूं कि आज की ट्रेनिंग के बाद में वो पर्सन जरूर आगे जरूर बढ़ेगा। बिकॉज आज मैं आपको सारी की सारी मेरी जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि देखो हर पर्सन, कोई भी पर्सन किसी भी चीज को स्टार्ट करता है तो वो जीरो से ही स्टार्ट करता है। वो जब आगे बढ़ता है उसका कुछ विजन होता है, उसकी कोई डेस्टिनेशन होती है। जब वो पर्सन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसका विजन फोगी भी हो सकता है, उसका विजन क्लियर भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो फोगी विजन में भी जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको क्लियरिटी मिलती रहती है और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो वो सेम पर्सन नहीं रहता जब उसने स्टार्ट किया हुआ है। उसके एक्सपीरियंस ने, उसके हार्ड वर्क ने, उसके स्मार्ट वर्क ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया होता है, जिसकी वजह से वो टोटली उसकी मेंटलिटी एंड उसकी जो पावर होती है वो टोटली अपग्रेड हो गई होती है एंड वो टोटली चेंज हो गया होता है। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर मुझे आज मौका मिला है अपनी जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करने का। मैं पहले तो अपने थैंक्स करूंगा अपने सीनियर्स का जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से आज मैं भी एक मुकाम पर हूँ जहां पर मुझे भी कोई सुनने वाला है। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं जी अपनी जर्नी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम यूट्यूब पर वेबिनार कर रहे हैं, लेकिन है ना, ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है, आप सभी लोगों के लिए। बट उसके लिए ना आपने थोड़ा सा समर्थक देना है मुझे। किस वे में? आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एंड फुल एक्टिव होकर के इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लेटे हुए हैं, हम इधर उधर घूम रहे हैं और हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं। आप एक जगह पर बैठ करके आराम से, कुछ डायरी पेन जरूर रखना। मुझे पता है आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बट एक डायरी पेन आप जरूर रखना। बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे कॉपी करने वाली तो कॉपी जरूर कीजिएगा। बिकॉज देखो लाइफ के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज आप पक्का कुछ ना कुछ एक ना एक पॉइंट तो सीख करके जाओगे। मैं आपको मेरी पीपीटी शो करता हूँ कि मैंने किस तरीके से मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड बिजनेस करने से पहले मैं क्या कर रहा था, मैं किस जगह पर था एंड बिजनेस कब स्टार्ट किया, मैंने कैसे किया, वो सारी की सारी चीजें आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं जी हम सभी। हाँ जी। आप सभी लोग जानते हो कि हर एक चीज की जो शुरुआत होती है, हर एक चीज की जो शुरुआत होती है वो एक ड्रीम से ही होती है। उसी तरीके से सिंपल है कि मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, मैं भी कुछ चाहता था। तो स्टार्ट करते हैं जी स्टार्टिंग से, है ना। मैं अपने बारे में बताऊं जी, नाम मेरा नवजोत सिंह है। तो मैं स्टडी कर रहा था। मैं क्लास में हमेशा अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, एवरेज से भी ऊपर रहा हूँ मैं। मैंने, अगर मैं बात करूं तो खुद की 10th क्लास पास करने के बाद में मैं जयपुर सिटी आया था स्टडी के लिए। तो जब मैं जयपुर में स्टडी के लिए आया था, जयपुर में आने का मेरा मेन मकसद था कि मुझे बचपन से ही एक मेरा ड्रीम था कि मुझे आर्मी के अंदर जाना है, मुझे एयरफोर्स के अंदर जाना है, मुझे डिफेंस के अंदर जाना है। बचपन से ड्रीम था। तो 10th के बाद में मैंने सोचा कि मैं 11th 12th के साथ साथ में अपनी प्रिपरेशंस भी करूंगा, तो उसके लिए मुझे जयपुर भेजा। लेकिन जयपुर जब मैं आया, स्कूल में रुका, तो आपको पता है फिर हवा पानी आदमी का अपने किसी एक एरिया से, गांव से उठ करके आप बड़ी सिटी में आए तो हवा पानी तो चेंज होता ही है। तो हवा पानी चेंज हुआ। बट एक्चुअल में था क्या कि 8th क्लास से ही मेरे मन में ये ड्रीम था कि मुझे ना एयरफोर्स में जाना है। मुझे मुझे मैं ये कहता था कि मुझे जहाज उड़ाना है। तो उसके बाद में जब मैं जयपुर आया डिफेंस के एनडीए की तैयारी के लिए, तो एनडीए की तैयारी तो की नहीं, 11th 12th कंप्लीट करी, ठीक नंबरों से मैं पास हुआ। एनडीए कंप्लीट, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि अब एनडीए की तैयारी करेंगे।
नेशनल डिफेंस एकेडमी की। तो उसकी प्रिपरेशंस के लिए मैंने 12th के बाद में यहाँ पर कोचिंग वगैरह स्टार्ट करी। तो मन में बचपन मतलब एक ही चीज थी कि मुझे ना कंट्री के लिए कुछ करना है, कंट्री के। मैंने कभी भी पैसे के बारे में नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा था। मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि कंट्री के लिए कुछ करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा था कभी भी। तो और मुझे एक ही रास्ता पता था कि अगर कंट्री के लिए कुछ करना है तो हमें डिफेंस लाइन में जाना चाहिए, बस इसके अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद में जब मैंने इस बिजनेस को देखा, बिजनेस तो चलो बाद में आया, तो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो 3-4 मंथ मैंने कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद में यहाँ पर जयपुर में रिद्धि सिद्धि नाम की जगह है, वहां पर कोचिंग करी। कोचिंग करने के बाद में एग्जाम दिया, एग्जाम होने के बाद में फिर रिजल्ट का वेट करने लगे। रिजल्ट का वेट करने लगे तो मुझे किसी ने सलाह दी कि तू बीएससी के अंदर एडमिशन ले ले, यहाँ पर तेरी एनडीए तो चली रही है, बीएससी भी तू साथ साथ में कर ले, अगर तेरा इसमें नहीं सिलेक्शन होता तो तू बीएससी के बाद में कुछ ना कुछ तो तू कर लेगा। तो मुझे अच्छा लगा, आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और मुझे याद है कि उस दिन 16 अगस्त थी, एंड 16 अगस्त को मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था। मेरा सबसे लेट एडमिशन था मेरे पूरे कॉलेज के अंदर। यहाँ पर मुझे और कहीं तो मैं ये देखा नहीं। सेंट विल्फर्ड कॉलेज है जयपुर के अंदर, मानसरोवर के अंदर, वहां पर मैंने एडमिशन ले लिया। जब एडमिशन लिया मैंने, एडमिशन लेने के बाद में वहां पर 2 4 5 फर्स्ट सेकंड डे ही मेरे फ्रेंड बन गए, है ना। हम होते हैं ना, जब जब बंदा कॉलेज में जाता है तो मतलब कुछ और ही सोचा होता है ना, आप सभी लोग जानते हो। तो वहां पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, 4-5 फ्रेंड्स बन गए थे मेरे वहां पर। और वो कुदरती वो सारे भी एनडीए की लाइन में ही थे, डिफेंस लाइन के ही पर्सन थे, वो तैयारी करते थे। तो रिजल्ट आया, उनका किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। चक्कर ये पड़ गया कि मेरी एज ऊपर थी 3 मंथ। जब रिजल्ट आया 3-4 मंथ मेरी एज ऊपर होगी। उससे क्या हुआ, मुझे ना, मुझे आप समझ सकते हो ना कि अगर किसी का बचपन से ड्रीम हो और अब उसके पास कोई ऑप्शन ना हो, है ना, तो कितना बुरा लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब उस दिन मुझे काफी हर्ट हुआ कि मैं अब, मेरा एक ही बचपन से सपना था और मैं उसके पीछे भाग रहा था, वो भी नहीं क्लियर हो पा रहा था। तो क्या हुआ, अभी फर्स्ट ईयर जैसे तैसे फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। जब सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया उस टाइम पर मैं ऐसे दुखी था। एंड फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई ना, भगवान कोई ना कोई हमें मौका जरूर देगा। तो मुझे उस टाइम पर मानसरोवर प्लाजा नाम का एक मॉल है जयपुर के अंदर, वहां पर मैं बैठा था। मुझे मेरे सीनियर मिले वहां पर कोई पर्सन मिला मुझे एक्चुअल में। तो मुझे कोई पर्सन मिले, वो वहां से जा रहे थे, तो सरदार को देख करके सरदार ने बुला लिया। तो हम मेरे से मिले वो, तो मैंने पूछ लिया भी क्या करते हैं आप, तो उन्होंने बताया कि हम वैसे स्टडी करते हैं बट पार्ट टाइम हम बिजनेस भी करते हैं। तो मैंने ये सुना था कि पार्ट टाइम जॉब करने वाले तो सुने थे, ये पार्ट टाइम बिजनेस वाला नहीं सुना था। तो मुझे बहुत मतलब अटपटा सा लगा। फिर हम बैठ के बातें करने लगे। वो पहला पर्सन था मेरी लाइफ के अंदर, वो पहला पर्सन था जो मुझे सुन रहा था। रियली बता रहा हूँ, ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे उन पर्सन की। वो पहला पर्सन था जिसने मुझे पूरा सुना। जब वो मुझे सुनने बैठे तो करीब करीब आधा घंटा 1 घंटा मैं बोलता रहा। मैंने पूरी अपनी जर्नी गा दी उनके सामने। मैं इतना दुखी था उस टाइम पर, कोई सुनने वाला था नहीं। तो क्योंकि माँ बाप को ऐसी चीज बोल नहीं सकते, तो सारी जर्नी उनके सामने गा दी। और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, रास्ते बहुत मिल जाएंगे तुझे। तो उसके बाद में जब वो जा रहे थे ना, तब उन्होंने मुझे एक चीज बोली। क्या उन्होंने बोला कि तेरी सोच बहुत अच्छी है कि तू कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है, वैसे हम भी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज पिंच कर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रहे होंगे। वो कहता किसी दिन हम बैठेंगे तो तुझे बिजनेस के बारे में समझाएंगे और तू भी इसे कर सकता है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर अगले दिन मैंने उन्हें फोन किया, कहाँ पर हो, मैं उनसे मिलने गया। जब मैं उनसे मिला, उनका नाम है गुरजीत सर। आज 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 भी वो मेरे मेंटोर हैं, है ना। मुझे हर हर जगह पर मुझे गाइड करते रहते हैं। गुरजीत सर, गुरमुख सर, सुखविंदर सर, जसविंदर सर, हर जगह पर मुझे गाइड करते रहते हैं वो। तो फिर उन्होंने मुझे प्लान बताया, मुझे सारी चीजें समझ में आई। अब मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मुझे उन्होंने प्लान बताया तो मेरे साथ में मेरे 3 दोस्त और थे। एक रणदीप सिंह थे, ये मेरे ब्रदर हैं वो, और 2 और दोस्त थे। तो हम 3 जने बैठे थे। तो हुआ क्या, जब प्लान खत्म हुआ, प्लान खत्म होने के बाद में उन्होंने पूछा कैसा लगा। मैंने बोला बहुत अच्छा लगा मुझे बिजनेस, मुझे तो अभी करना है, मेरी ज्वाइनिंग करवा। तो वो कहते चल कोई बात नहीं, तू सोच ले, एंड मोटिवेशन से नहीं काम करना, हमने नॉलेज के साथ काम करना है। तू जांच पड़ताल कर, तू सोच और कल हमें बताना। मैंने बोला ठीक है। जैसे ही मैं इनको बाहर छोड़ करके आया, जैसे मैं अंदर आया, मैंने मेरे ब्रदर को बोला कि हम काम स्टार्ट करेंगे।
और मेरे ब्रदर और मेरे जो दोस्त है वो कहते तू पागल हो गया, तू इन चक्करों में पड़ेगा, तू कहाँ डिफेंस की लाइन में ज्वाइन कर रहा था, तू कहाँ ये बंदे जोड़ने के काम करेगा। तो मैंने बोला बात तो सही है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, फेक कंपनियां होती हैं, ये भी आई थी 2-4 कंपनियों के नाम गिने कि हमने वो भी देखी है, मेरे रिश्तेदारों में किसी ने वो देखी थी, ये फालतू की चीजें होती हैं, कुछ नहीं होता इनमें, सक्सेस नहीं होता, बस दिखाने को होता है, पैसे नहीं कमाता यहाँ पर कोई। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। और उसके बाद में हुआ क्या, मैं करके ठीक है, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो अगले दिन तो इन सर का फोन आया कि कैसा लगा बिजनेस। मैंने बोला बिजनेस बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बोला करना स्टार्ट करें। अब मुझे बहाना मारना था कि मुझे नहीं करना। तो मैंने इन्हें बोला कि मेरे फादर नहीं मान रहे। तो इन्होंने मुझे समझाया कि फादर को समझाया किसने, मैंने कहा मैंने समझाया। कहता कॉल पे समझाया था। मैं कहा हाँ कॉल पे समझाया। तो इन्होंने बोला, कहते हैं तुझे हमने, हाँ, मान ले फॉरएवर 100% है, तुझे हमने समझाई है ना, जो वो सिर्फ और सिर्फ 50% समझाई। तुझे समझ कितनी आई होगी? 25%। तूने पापा को कितनी समझाई होगी? 12%। उन्हें समझ कितनी आई होगी? 1%। अब 100% की चीज को 1% से कोई पर्सन देखेगा तो क्या उन्हें समझ आएगा? मैं कहा नहीं है। तो इन्होंने बात तो पते की बोली, फिर मुझे, लेकिन मुझे तो बहाना मारना था। फिर मैंने इन्हें बोला, एक्सक्यूज देने लगा। मैंने बोला कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो इन्होंने फिर मुझे समझाया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 8 घंटे तो पढ़ता होगा, 8 घंटे सोता होगा, फिर भी पीछे 8 घंटे बचते हैं, तो टाइम तो अपने पास में है। तो मुझे मुझे एक्चुअल में मुझे इन्होंने बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर सोच लिया कि मैं तो काम करूंगा। मैं मेरे फ्लैट पे गया, मेरे दोस्त बोले कि क्या हुआ, मैं बोला मैं तो काम स्टार्ट करूंगा। उन्होंने मुझे बोला तू तो पागल हो गया है, अब तू बोतलें बेचेगा, अब तू एलोवेरा बेचेगा, ये है वो है। मैंने फादर से बात करी, फादर ने मना किया। इवन सभी ने मना कर दिया मुझे, मेरे मदर ने, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने, मतलब सारों ने मुझे मना कर दिया कि ये फालतू के काम है, नहीं पढ़ना। लेकिन है ना, मुझे एक चीज इसमें अच्छी लगी थी कि इसमें मैं कुछ ना कुछ जरूर कर जाऊंगा। क्योंकि ना मुझे एक चीज बताई थी, कोई पर्सन था, आज से जब मैं कोचिंग करता था उस टाइम पर एक पर्सन थे, कोई कर्नल थे, उन्होंने मुझे एक चीज समझाई थी। उन्होंने एक चीज बोली थी, कहते कि एक देश को चलाने के लिए ना 3 चीजों की जरूरत होती है, वहां की इकोनॉमी, वहां की हेल्थ, और तीसरी आर्मी। तो अभी वो चीज मुझे आज तक समझ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में आई थी कि एक देश को चलाने के लिए आर्मी का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पर हेल्थ एंड इकोनॉमी, अब फॉरएवर के बिजनेस में क्या है, फॉरएवर का बिजनेस किस चीज का है, फॉरएवर का बिजनेस किस चीज का है, हेल्थ का बिजनेस है। तो सिंपल सी चीज है, इंडिया की हेल्थ ग्रोथ होगी, है ना। अगर यहाँ आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बेरोजगारी। तो फॉरएवर से इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा था लोगों को, इनडायरेक्टली रोजगार मिल रहा था। और सेकंड चीज, फॉरएवर से हेल्थ भी ठीक हो। जब किसी कंट्री की हेल्थ ठीक होगी, किसी कंट्री को रोजगार मिल गया, तो आर्मी तो अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो मुझे ये चीज भागी। तो मैंने बोला अब तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया था मैं बिल्कुल सही रास्ते पे ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैंने और काम करना। फिर मैंने नहीं पीछे मुड़ के देखा, मैंने स्टार्ट किया। मेरे मदर को तो मैंने प्रोडक्ट यूज कराया। मेरे मदर को थायराइड की प्रॉब्लम थी 18 साल से, उनको यूज कराया। उनके 18 साल की प्रॉब्लम विद इन 3 to 4 मंथ के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। उससे क्या हुआ, मुझे बिलीव हो गया। और आप जानते हो अगर बिलीव हो जाए किसी चीज पे तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो बिलीव हो गया, फिर आगे काम करना स्टार्ट किया। करते करते फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं अब इसके अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। मेरे पापा जी ने भी मना कर दिया, मदर ने भी मना कर दिया। मेरे ब्रदर यूके रहते हैं, तो मैं ताऊ जी के लड़के, उनके साथ मेरी काफी अटैचमेंट थी। मैंने उन्हें फोन किया, व्हाट्सएप कॉल किया। मैंने बोला कि ऐसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के कोई कंपनी है वहां पर? कहता मुझे पता नहीं। मैंने उसे बोला, उन्हें बोला कि चेक करके बता मुझे। कहता क्या हुआ, कोई पंगा पंगा ले रहा है क्या तू? मैं कहा नहीं नहीं, तू चेक करके बता। उसने 2-3 दिन बाद में मुझे बताया कि हाँ यूके के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। कहता क्या हुआ? मैं कहा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कहता तू पागल हो गया, तू पढ़ ले, बाहर आ जाना, यहाँ पर तुझे सेट करवा दूंगा मैं यहाँ पर काफी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तू भी अगर यूके आ जाएगा, अगर तुझे, क्योंकि मेरे एक्चुअल में क्या है, मैं मेरी अच्छी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे मेरे इवन मेरे जो सिस्टर हैं वो कनाडा रहते हैं, रियल सिस्टर। मेरे ब्रदर हैं वो यूके रहते हैं, 2 ब्रदर ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। तो पूरे इंडिया में हमारी पूरी फैमिली में मेरे फादर और 5 भाई हैं, उनमें पूरी फैमिली का किसी भी कोई भी बच्चा यहाँ इंडिया के अंदर नहीं रहता, सिर्फ मैं अकेलौता ही रहता हूँ। मैं भी सिर्फ एक अड़ी की वजह से यहाँ पर रुका था कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, मेरे बचपन से सपना था, इसीलिए रुका। और कुदरती फॉरएवर मिली और वो आज सपना पूरा भी हो रहा है। चलो आगे चले, वो अपने आगे बात करेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि
इन ये तो सेटल्ड हैं, है ना, इनको अपने को बिजनेस बताने की क्या नीड है। लेकिन सेटल मैं भी था, है ना, क्योंकि सारे लोग फॉरेन रहते थे, मुझे वो डर नहीं था कि हाँ मेरा यहाँ पर इंडिया में कुछ बनेगा नहीं बनेगा, मुझे फॉरेन ले जाएंगे वो सभी। लेकिन मुझे नहीं जाना था, मुझे था कि मुझे इंडिया के अंदर ही कुछ करना है। उसके बाद में मेहनत करना स्टार्ट की, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर फर्स्ट मंथ के अंदर ही किया। मेरे मदर को कुछ प्रोडक्ट यूज करे, कुछ प्रोडक्ट मैंने खुद पर्सनल केयर के यूज करे थे, मेरी ताई जी को कुछ प्रोडक्ट यूज करे, तो कर करा के मेरे 2cc का बिजनेस, मेरी 30 तारीख की मेरी ज्वाइनिंग थी, एंड फरवरी में कुछ दिनों के अंदर ही मेरा 2cc का बिजनेस हो गया था। अब 2cc का बिजनेस होने के बाद में फिर मेरे एग्जाम आ गए, है ना। अब एग्जाम आ गए तो मैं एग्जाम में थोड़ा मोटा बिजी हुआ, लेकिन मैंने एक चीज की करी, एग्जाम के टाइम में मैंने अपने नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसके बाद में सेकंड ईयर जब हुए, स्टार्ट हुए अगस्त, मुझे याद है अगस्त की तारीख, अगस्त को, अगस्त में मैं अपने मोहाली गया, मेरे सीनियर का फोन आया, सुखविंदर सर का फोन आया। सुखविंदर सर मुझे पूरे अच्छे मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ मुझे सुखविंदर सर ने सिखाया। तो सुखविंदर सर का फोन आया, कहते क्या कर रहा है, मैं कहा कुछ नहीं, कहता एग्जाम हो गया, मैं कहा सारा कुछ हो गया, बेला हूँ जयपुर के अंदर हूँ। कहता एक काम कर, शाम की 4 बजे की ट्रेन है, 4 बजे की ट्रेन पकड़ और एक दिन के लिए मोहाली आ जा। मैंने बोला कि मैं कभी चंडीगढ़ गया नहीं, मैं कभी मोहाली गया नहीं, मैं कैसे आ जाऊँ। वो कहते कि तुझे एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं, कहता मिलना है तो बता। मैं कहा मिलना है। कहता फिर आ जा चुपचाप। मैं कहा मेरे साथ कोई और है नहीं आने के लिए। कहता कोई बात नहीं, तू आ जा, मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे कर लूंगा। मैं ठीक है। मैंने अपनी लोअर टी शर्ट पहने, एक पैंट शर्ट ली और मैं निकल पड़ा मोहाली के लिए। मोहाली के लिए निकल पड़ा मैं, यहाँ से निकला, मोहाली पहुंचा। पहुंच करके वहां पर अम्ब साहब गुरुद्वारा, है ना, वो मतलब अम्ब साहब गुरुद्वारा हमारे टीम फायर की नींव है। कैसे, वो आपको आगे समझाऊंगा मैं। अम्ब साहब गुरुद्वारा, तो आम साहब गुरुद्वारा में रुके हम। वहां पर रुकने के बाद में वहां पर मेरे सीनियर्स भी आ गए, तो हम फिर ट्रेनिंग लगाने गए, ट्रेनिंग्स लगाई। तो ना जब मैं ट्रेनिंग लगाने के लिए गया ना, मुझे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। मतलब सभी लोग ऐसे थे जो एक दूसरे की ना हेल्प कर रहे थे, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी वो सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो हेल्प कर रहे थे, हेल्प मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छा फील हो रहा था वहां पर जा करके। तो एक्चुअल में था क्या कि मैं जब जयपुर में था ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं और कुछ नहीं करता होता था। मैं ना कॉलेज जाता था, वहां पर भंगड़ा करता होता था सिर्फ, और कुछ नहीं करता था, सिर्फ भंगड़ा वगैरह करता था। ये मैं हूँ, मेरे साथ में मेरी भंगड़ा टीम के कुछ पर्सन थे, तो मैं ना वहां पर भंगड़ा करता था और मैं भंगड़ा सिखाता होता था। मैं और कुछ नहीं, मैं पढ़ाई वगैरह कम ही करता होता था, भंगड़े के ऊपर ही ज्यादातर फर्स्ट ईयर में मैंने ध्यान दिया। सेकेंड ईयर में भी भंगड़ा ही करते होते थे, है ना। तो उसके बाद में जब मैं वहां पर गया, वहां पर जाके मुझे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लगा। तो वहां से वापस आया, आते ही फिर वही भंगड़ा हमारा प्रोग्राम वगैरह था। उस टाइम पर मेरे एक दोस्त थे, उनको सबसे पहले मैंने बिजनेस के बारे में बताया, और उन्हें मैंने अगस्त की 4 तारीख को उनको ज्वाइन कराया। वो मेरे भंगड़ा मेट ही थे, मेरे भंगड़ा मेरे साथ में करते थे, प्रभात जोशी, ये मेरे साथ ही खड़े हैं। तो प्रभात जोशी को मैंने ज्वाइन कराया। करवाने के बाद में फिर आगे टीम बनाई, 2-4 लोगों की टीम बनाई, 5 लोगों की टीम बनाई। अब होता क्या था, मैंने एक प्रोसीजर ले लिया। मुझे गौरव सर ने ये चीज बताई थी कि तुमने क्या करना है, तुमने 1 वीक 2 वीक काम करना है जयपुर के अंदर, और दूसरे वीक के बाद में सैटरडे को ट्रेन पकड़नी है, मोहाली आ जाना है, यहाँ पर अपनी टीम को लेकर के आना है, उनको गाइड कराना है, और चाहे संडे को वापस चले जाना, मंडे से दोबारा काम स्टार्ट करा देना। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐसे ही करना स्टार्ट किया। करते 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 थोड़ी मोटी इनकम आने लगी, 2-4 हजार 5 हजार आने लगे। जब आने लगे, जो लोग मुझे बोल रहे थे कि नहीं होंगे, 5-6 हजार भी कमा रहा था, तो वो भी मेरे साथ में आने लगे। उसके बाद में फिर मैं पहले पैदल होता था, फिर मैंने सिटी अंडर मोटरसाइकिल ले लिया। ये 2017 मार्च की पिक है, मार्च 2017 की पिक है ये। तो रणधीर सिंह मेरे साथ है, मेरे ब्रदर, इन्होंने भी मेरे साथ में काम स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने मेरे साथ में काम स्टार्ट कर दिया और जोश से हमने काम स्टार्ट किया, हमारे पास सिटी अंडर मोटरसाइकिल था। ये ऐसा मोटरसाइकिल था, इसके बेचारे के हमने ना कभी भी इस बेचारे को ऑन करके नहीं देखा। ये हमेशा जितना भी टाइम हमारे पास रहा, रिजर्व में रहा। क्यों? क्योंकि घर वाले काम करने नहीं दे रहे थे मुझे, और मैं बिना बताए फिर घर वालों को काम करने लग गया, क्योंकि मेरी अड़ी थी कि मुझे काम करना ही करना है। तो मैंने बिना बताने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब काम करना स्टार्ट करा, घर से पैसे उतने ही आते थे, पीजी के लिए 5-6 हजार रुपये आते थे। अब 6 हजार में रहना भी था, खाना पीना भी होता था। पीजी का 5 हजार रुपया पीजी का होता था, पीछे 1000 रुपया बचता था। 1000 रुपये में सारा मेंटेनेंस करना, मोहाली भी जाना होता था, उसका भी किराया होता था। तो जैसे तैसे फिर भी मतलब मोटिवेट रहता था, क्योंकि मुझे, मेरा विजन क्लियर था कि मुझे यहाँ से क्या मिलेगा। ये पिक करना अच्छे तरीके से देखो, मुझे आज भी याद है
इस पिक के दिन ये मेरी फोटो किसने ली थी, मैं कहाँ पर खड़ा था, सारी चीजें, इवन एक एक पॉइंट मुझे याद है। ठीक है, उस दिन भी मैं यही चीज दोहरा, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस, है ना, देख सकते हो फॉर एवरग्रीन प्रोडक्ट्स। तो मतलब यही चीज है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी लेकिन मैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करा। प्रॉब्लम कौन कौन सी आ रही थी, प्रॉब्लम वही, अब मैं आपको बताता हूँ मैं रहता कहाँ पर। आप ये समझ लो कि जिस एक रूम होता था जहां पर हम दोनों रहते थे, पैसे बचाने के लिए हम दोनों वहां पर रहना स्टार्ट हुए थे। एक रूम होता था, उस रूम के अंदर नीचे हमने गद्दे लगाए होते थे और एक आगे की साइड में हमने वहां पर मतलब किचन होता था हमारा। ठीक है, और उस रूम का मेन वो जो कमरा होता था वो, उसको आने की गुफा सी होती थी, उसका जो मेन डोर होता था वो मेन डोर ही नहीं था, उसमें सिर्फ जाली लगी हुई थी। ऐसी जगह पर रहते, किस लिए, पैसे बचाने के लिए, कि 4-5 हजार रुपए इसका किराया देंगे, है ना, कोई बात नहीं। हम हमें प्रॉब्लम सारी थी, मतलब मैं, इवन मेरे फादर मदर बोलते थे ना कि हम तेरे से मिलने के लिए जयपुर आ रहे हैं, तो मैं उन्हें मना कर देता था कि मत आना। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, तो मुझे यहाँ से उठा के घर पे वापस ले जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने अपने गांव में होता है ना, अपने एक पशु बांधने वाला कमरा होता है जहां पर डंगर बांधते होते हैं, उससे भी वो गंदा था। ऐसी जगह पर हम रहते होते थे, एक लाइट होती थी उसकी और एक पंखा होता था बस। सर्दियों के टाइम में मुझे याद है, वो सर्दियों के टाइम में इतना खराब हो जाता था ना, हवा इधरली चल रही होती थी, हमें वहां पर चद्दर लगानी पड़ती थी क्योंकि गेट होता नहीं था वहां पर। पैसे बचाने, पैसे होते नहीं थे ना, तो पैसे बचाने के चक्कर में ये काम करते होते थे। बस मैंने एक चीज, क्योंकि मुझे फेलियर्स बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जयपुर जयपुर में पर्सन को होम मीटिंग करके उसको उठा करके मोहाली लेकर के जाना, फिर वहां पर गाइड कराना, फिर लाना, फिर दोबारा काम करना, मतलब मेरे लिए ना काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन नहीं, मैंने ना कभी भी दुखी नहीं हुआ। मैं मन में ये सोच लेता होता था कि ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरी हैं, सक्सेस परमानेंट होगी। ये प्रॉब्लम्स टेम्परेरी हैं, सक्सेस परमानेंट होगी। अगर 1 साल ऐसी गंदगी भरी जगह पर रहना भी पड़ गया ना तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल समझ ले, लेकिन जब सक्सेस होगी ना तो मजा आ जाएगा। मैं और मेरे ब्रदर हम दोनों फिर वहां पर रहते थे। उसके बाद में फिर जैसे तैसे थोड़ा आगे बढ़े, 1 साल निकला, एएस पे थे, एएस पे ही रह गए। 2 साल निकले, एक एएस पे थे, एएस पे रह गए। 2 साल बाद में, एग्जैक्टली 2 साल बाद में 30 जनवरी को मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ था। 2 मार्च, एग्जैक्टली 2 साल बाद में। ठीक है, 30 जनवरी को मेरा सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, मुझे याद है। उसके बाद में फर्स्ट डे हम सक्सेस डे पर गए थे, है ना। सुपरवाइजर से पहले की मैं बातें बताता हूँ आपको, मतलब मैं किसी को प्रेजेंटेशन करने जाता था ना, तो मतलब अब जब रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है तो इनकम वगैरह नहीं होती, क्योंकि मुझे आइडियाज नहीं थे, मैं बैड एक्सपीरियंस, मतलब मुझे एक्सपीरियंस सही से नहीं था, है ना। तो मुझे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही थी। तो मेरे हमारे ना, मेरा जूत मुझे आज भी याद है कि हमारे ना जूता होता था वो फटे ही होते थे। तो मैं ना जूते को जैसे तैसे दबा करके मैं रखता होता था कि सामने वाले को पता ना लग जाए कि इसके जूते फटे हैं। लेकिन मेरे ना ड्रीम बहुत बड़े होते थे, मेरे ड्रीम बहुत बड़े होते थे। आज ये जितने भी पर्सन आपको दिख रहे हैं ना, दिनेश, रणधीर, इधर राहुल नीम, है ना, प्रभात जोशी, सुखविंदर सर, गुरजीत सर, जसविंदर सर, आज ये जितने भी लोग आज खड़े हैं ना, ये सारे के सारे आज मैनेजर है। और इवन इनमें से सारों के पास लगभग खुद की गाड़ियां हैं। हाँ जी, इनमें से सारों के पास, जो लोग आज खड़े हैं, इन सभी के पास में खुद की गाड़ी है। उस दिन की पिक है जब मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 2 साल मेहनत के बाद में एक बार लेवल अप हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, है ना। उसके बाद में हुआ क्या, लेवल अप होने के बाद में फिर और ज्यादा, अब होता क्या है देखो, है ना, एक, हमें ना कभी भी अपनी टीम को ना एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि मैं बॉस हूं, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। हमेशा हमें अपनी टीम को एज ए लीडर आगे रखना चाहिए, है ना, कि उनके साथ में हमने खुद भी काम करना है। उस टाइम पर हम सोशल मीडिया के ऊपर इतना नोन नहीं था सोशल मीडिया हमें, तो हम ना कार्ड एक्टिविटीज करते थे। तो हम दिन में 50-50 शर्तें मार मार के ना, शर्तें मार मार के कार्ड बांटते होते थे। मैं भी बांटता था, मेरे चारों जो 5 मेरे साथ में असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, मैं सुपरवाइजर हो गया, ये सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर थे 5-7, ये सारे भी मेरे साथ में कार्ड बांटते थे। जब हम कार्ड बांटते होते थे तो मतलब काफी बार तो ऐसा हो जाता था कि कई पर्सन ऐसे मिल जाते, वो कहते थे तुमने कल भी कार्ड दिया था। तो कहने का मतलब काफी अच्छा लग रहा था, मतलब कि अच्छी रही जर्नी। उसके बाद में जैसे तैसे फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद में फिर मैंने
मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। जब मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, मैनेजर के साथ ही मैंने अपना कार प्लान लेवल फर्स्ट भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है जी। आप ना इस चीज को देखो थोड़ा सा कि 2 साल लगे सुपरवाइजर बनने में, 2 साल लगे सुपरवाइजर बनने में, लेकिन आने वाले 6-7 मंथ में, 1 साल के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। 6 मंथ के अंदर सुपरवाइजर के बाद में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, अपना कार प्लान लेवल भी क्वालिफाई कर लिया। इंडिया में बहुत रेयर पर्सन होते हैं जिनका कार प्लान लेवल होता है। मैंने अपना कार प्लान लेवल क्वालिफाई किया और साथ ही साथ में मैंने अपनी कार, मेरी अड़ी थी मैनेजर बनने के बाद में, मेरी अड़ी थी मैं तब तक गाड़ी नहीं लूंगा जब तक मेरा कार प्लान नहीं हो जाता। जैसे ही मेरा कार प्लान हुआ मैंने गाड़ी बुक करवा दी और मुझे याद है कि 30 मार्च को मैंने अपनी क्रेटा 16 लाख की गाड़ी परचेज करी जयपुर से। ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा पहले आते हैं, तो जब मैं मैनेजर बना ना, मैनेजर के टाइम पे क्या हुआ, मैनेजर बना, मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि मैं मैनेजर लेवल पर हूँ। ठीक है। उनको यही था कि अभी तक स्टडी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था, तो मैं उन्हें ना सरप्राइज देना चाहता था। उसके बाद में हुआ क्या, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, मंथली इनकम अच्छी होगी। ठीक है। लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया। मैंने घर पे तब बताया, मैं ना 2 साल, मैं 2 साल रेगुलर घर पे नहीं गया। मैं 2 साल घर पे नहीं, घर वाले सोचने लगे पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का, घर पे नहीं आता। मैं 2 साल तक घर पे नहीं गया। मुझे यही था कि मैंने कुछ करना है, फिर ही घर पे जाना है। 2 साल बाद में जब मेरी इनकम 1,71,000 रुपया हो गई थी, उस टाइम पर मैं घर पे गया और घर पे जाकर के मैंने अपने फादर को सरप्राइज दिया, अपने चेक्स दिखाए कि मेरा चेक है, मैं गाड़ी ले रहा हूँ इतनी तारीख। तो मेरे पापा खुद शौक हो गए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। फिर मैंने उन्हें समझाया कि जिस टाइम पर आपने मुझे मना कर दिया था, उस टाइम पर मैंने कंटिन्यूसली रखी, इसके अंदर कंटिन्यूटी रखी और मैं आज यहाँ पर पहुंचा। मैंने लाइफ के अंदर है ना 2 चीजें, ये चलो मैं इन चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा। फिर गाड़ी ली, उसके बाद में फिर मैंने अपना मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। मिलीनियर क्लब क्या था, जो पर्सन जीरो से बिजनेस को स्टार्ट करके साल का 10 लाख से ज्यादा अर्न कर लेता है, उसे मिलीनियर क्लब का अवार्ड। मैंने 6 मंथ में 10 लाख से ज्यादा अर्न कर लिए थे, मुझे भी अपना मिलीनियर क्लब का अवार्ड मिला। उसके बाद में फिर मैंने सीनियर मैनेजर लेवल कंप्लीट किया मैंने। ठीक है। आज अगर मैं बात करूं, आज मेरे डायरेक्टर में 4 मैनेजर हैं। एज ए सीनियर मैनेजर इस यहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ। खुद की क्रेटा गाड़ी है मेरे पास में। नवजोत तो वही है जो बंदा भंगड़ा करता होता था, है ना, जिसको गालियां पड़ती होती थी, नवजोत वही है। लेकिन मैंने क्या किया, दिशा चेंज करी, दशा ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मेरी इनकम है। आप देखिए सितंबर 2018 की इनकम, सितंबर 2000 मैनेजर से 1 मंथ बाद की इनकम है ये मेरी। सितंबर 2018 की कितनी है जी, 1,40,000 रुपया सितंबर 2018 की। और सितंबर 2017 में कितनी थी, ओनली 4,312 रुपये। आप समझ रहे हो कि 1 साल के अंदर मैंने कितनी ग्रोथ करी। ये कैसे हुआ, यहाँ पर कंटिन्यूटी लगी, रेगुलरिटी लगी। मुझे मैनेजर लेवल पे बताया था कि मैनेजर पे जो मंथली इनकम होती है वो 60,000 प्लस हो जाती है। पर जब मैं मैनेजर, अब सिंपल सी चीज है, भगवान जिसको जितना ज्यादा दबाता है ना, उसको उतना ही ज्यादा ऊपर लेकर के जाता है। मैं 2 साल तक एक जगह पर खड़ा रहा था ना, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। आज उसके बाद में जब मैं मैनेजर बना ना, तो मेरी इनकम 60,000 नहीं थी, मेरी इनकम 1,48,000 थी। मुझे आज भी याद है, मेरा फर्स्ट चेक मैनेजर लेवल का 1,48,000। ये सितंबर 2017 का चेक है 4,312 रुपए का, और ये सितंबर 2018 का 1,40,950 रुपए का। उसके बाद में, उससे पहले जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, मई 2018 में, अब लाइन वाइज आपको चेक दिखाता हूँ। मई 2018 में मंथली इनकम कितनी थी, 24,661। मई के बाद जून में कितनी होगी, 46,531। ठीक है। जून के बाद जुलाई में कितनी होगी, 63,000। जुलाई के बाद अगस्त में, ये अगस्त में मेरा मैनेजर एएम का चेक है 63 का, मैनेजर का कितना, 1,48,000 का। अगस्त के अंदर मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ था, 2018 में अगस्त के अंदर मैनेजर लेवल कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। मैं 2 साल एक जगह पर जरूर खड़ा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी रूट होती है ना, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक ज्वालामुखी होता है, वो ना उसके अंदर क्या होता है जी, वो जितना ज्यादा उसको लावा रुके रखता है ना, रुके रहता है, रुके रहता है, और जब वो फटता है ना, वो एकदम बहुत दूर तक जाता है। सेम मेरे सीनियर ने मुझे एक ही चीज बोली थी कि मैनेजर तक तूने देखना नहीं है, तुझे इनकम आ रही है कि नहीं आ रही, मैनेजर के बाद तुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच बात है, आज भी मुझे इनकम देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत मेरे सीनियर के अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद में पिछला साल लॉकडाउन हुआ,
सब कुछ हुआ, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे सारे के सारे बिजनेस ठप पड़ गए। लेकिन फॉरएवर का बिजनेस ऐसा था जिसने हमें, तो कहते हैं ना, चेंज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई लोग चेंज हुए, कई लोग चेंज नहीं हुए, इवन फॉरएवर के अंदर भी। बट टीम फायर ने हमें एक चीज समझा दी थी कि आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा। उन्होंने हमें ट्रेनिंग्स दी टीम फायर ने। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मेरा जनवरी 2020 का चेक था पहला, आपको दिख रहा होगा 2,10,000 का। फिर जनवरी का, फरवरी में 2,46,000 का। अब मार्च के अंदर लॉकडाउन हो गया था, आपको याद होगा 20 मार्च को लॉकडाउन हो गया। लेकिन लॉकडाउन में भी मेरी मंथली इनकम 1,09,000 मेरे अकाउंट में आ गई। उसके बाद में चौथे महीने 1,07,000, आपको पता है पार्सल फैसिलिटी भी बंद थी, फिर भी इनकम आई। ठीक है, पांचवें मंथ में जैसे ही हमने थोड़ा थोड़े पार्सल फैसिलिटी खुलने लगी, हमने भी ऑनलाइन काम सीख लिया। जब ऑनलाइन काम हमने सीख लिया तो वही मेरी 1.5 लाख पे दोबारा इनकम पहुंच गई। और छठे मंथ पूरे शिफ्ट हो गए थे हम ऑनलाइन पे, 2,22,000, फिर से 2 लाख प्लस हो गई। अब ग्रोथ देखो, सातवें मंथ कितनी इनकम है, 2,91,000। आठवें मंथ 3,05,000। नौवें मंथ 3,76,000। 3.25 लाख। मैंने आपको अपना 4,000 का चेक भी दिखाया, और ये मेरा चेक है 3.25 लाख रुपए का। ठीक है, नवजोत वही है जिसके पास में CD 100 मोटरसाइकिल होता था, वो जो रिजर्व में रहता होता था, जिसको ओन भी नहीं कर पाता था मैं। ठीक है, नवजोत वही है जिसकी मंथली इनकम 3.25 लाख रुपए भी है। ठीक है, बस चेंज क्या हुआ, डिसीजन चेंज हुआ और खुद को चेंज। मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, हमारे विजन कितने ज्यादा क्लियर हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम कितने ज्यादा आगे जा सकते हैं। अगर आपका विजन ज्यादा क्लियर भी नहीं है तो भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके जो फोगी विजन होगा वो क्लियर होता रहेगा, और आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। आप उक्का पुक्का हिसाब लगा लो। ठीक है, मैंने पिछले लॉकडाउन वाला जो ईयर था, पूरा ईयर लॉकडाउन रहा है ना, पूरा ईयर, तीसरे मंथ, चौथे मंथ, पांचवें मंथ, छठे मंथ, सातवें मंथ, आठवें मंथ, नौवें मंथ, 10वें, 11वें, 12वें मंथ तक हमेशा लॉकडाउन रहता। 10 महीने लॉकडाउन रहा, लेकिन 10 महीने में मैंने 1,09,000 से लेकर के 3.25 लाख तक के चेक तक पहुंचा दिया। कैसे? मेरे सीनियर्स की वजह से, टीम फायर की वजह से, गाइडेंस की वजह से। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, देखो सिंपल है, लाइफ के अंदर ना एक्शन लेने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे ना, हम खड़े रहेंगे। मेरे साथ में मेरे कुछ दोस्त भी थे, जो बहुत दोस्त देखो आए मेरे साथ में और वो मुझे छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर मैं स्ट्रगलिंग पॉइंट पे था, वो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता था, बट वो अपना स्ट्रगल कंप्लीट नहीं कर पाए, है ना। लेकिन मैं अब जब सामने कभी भी लाइफ में ना, आपके भी सामने ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अब आपके ऊपर है या तो उस ऑब्स्टेकल्स को देख के उससे रिएक्ट होकर के आप वापस मुड़ जाओ। ठीक है, या फिर थोड़ा और जोर मारो। ठीक है, उसके ऊपर से कूद करके आगे चले जाओ। देखो क्या होता है, लाइफ है ना एक बिल्कुल सिंपल चीज है। लाइफ एक गेम की तरह होती है, लाइफ एक रेस की तरह होती है, लाइफ एक गाड़ी की तरह होती है। ठीक है, जब हम उसे चलाते हैं ना, जब हम चलाते हैं, सामने ब्रेकर भी आते हैं, सामने मामले भी आते हैं, सामने पोस्ट भी आते हैं, सामने फ्लाईओवर्स भी आते हैं, सामने गंदी सड़क भी आते हैं, सामने अच्छी सड़क भी आती है, सामने कांटे भी आते हैं, कई बार गाड़ी पंचर भी हो जाती है। ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स से आपका सामना करने का जो एटीट्यूड है ना, वो ही आपको आगे लेकर के जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहां से निकले, आगे ब्रेक कर आगे, आपने बोला ये तो ऑब्स्टेकल्स है, चलो वापस नहीं करेंगे, नहीं चलाएंगे गाड़ी, है ना। तो फिर यही चीज है। तो मतलब कहने का ये है कि हर्डल्स को पार करना ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, हर सुबह मैं कुछ चीजें आपको, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इन चीजों को याद रखना है, आपने इनके ऊपर जरूर काम करना है, क्योंकि ये मेरे वो पॉइंट्स हैं जो मैंने ना लाइफ के अंदर सीखे। जब मुझे याद है कि मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, तो ना, मतलब कि सुपरवाइजर लेवल पे था, तो उस टाइम पर पढ़ाई भी होती थी, मैं दोनों चीजों को ना मैनेज कर नहीं पा रहा था, क्योंकि टीम बननी स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन काम नहीं होता था, सारा ऑफलाइन काम होता था। टीम बननी स्टार्ट हो गई थी, मैं मैनेज करने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्योंकि होता क्या था, मुझे कॉलेज भी जाना होता था, पढ़ाई भी, एग्जाम आगे थे, पढ़ाई भी करनी होती थी, इधर मुझे काम का भी देखना होता था, उधर मेरी टीम की मीटिंग्स भी होती थी, वो भी देखनी होती थी, है ना। अब तो ऑनलाइन है, चलो एक जगह बैठ करके अपने किसी को भी कर, उस टाइम ऑफलाइन होते थे, ऊपर से पैसे कम होते थे जेब के अंदर, है ना, कि गाड़ी में तेल डलवा सके। लेकिन भगवान ने ना हमेशा एक चीज रखी है कि मतलब खाना रोज खाया है हमने। ठीक है,
चाहे जहां मर्जी जाना होता था, पता नहीं कैसे हमारे पास पैसे नहीं भी होते थे ना कहीं से हमारे पास में पैसे आ जाते थे तेल डलवाने के लिए। बस 20-30 रुपए आ जाते तेल डलवाने के लिए, उतना ही बहुत होता था। बस मतलब जो भी ऑब्स्टेकल्स आए ना हमारे सामने, हमने हंस करके सामना किया, कभी भी रो करके ये नहीं बोला। मैं सीरियसली बताता हूँ आपको, जो मुझे प्रॉब्लम, अब सिंपल है यार, कभी किसी पर्सन को 2 साल तक प्रॉब्लम 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 आ रही हो तो वो टूटता है। लेकिन मैंने ना, मुझे जसविंदर सर ने ये चीज बोली थी, जो स्कोडा वाले हैं, उन्होंने, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो निराश नहीं होना। और सच में मैं कभी निराश नहीं हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैंने ऐसे नहीं भगवान को कभी बोला कि तू मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं, है ना। मैंने हमेशा यही चीज बोली है कि तुझे जितनी परीक्षा लेनी है तू ले ले, जितनी परीक्षा लेनी है ले ले, बस एक चीज का साथ देना कि खड़े रहने का हौसला देना। और वही बात हुई, हमेशा खड़े रहने का हौसला मिला मुझे। प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं, हमने फेस की हंस करके। मेरे सीनियर्स थे जो मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव रहते थे, हमने हंस करके, हमने हर प्रॉब्लम को फेस किया। रोज सुबह ना आप जब उठते हो, रोज सुबह जब भी आप उठते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपके अंदर से कौन सा आदमी उठा है। एक होता है रिच पर्सन, एक होता है फेल पर्सन। कौन सा पर्सन आज उठा है? जो फेल पर्सन होता है ना, वो दोबारा बेड पे चला जाता है और सोते सोते ड्रीम्स लेते हैं। जो रिच पर्सन होता है ना, वो खड़ा होता है और अपने ड्रीम्स का पीछा करता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जब आप सुबह उठते हो ना, रोज चेक करना कि आज कौन सा, अगर आपका नाम राहुल है तो आज कौन सा राहुल उठा है। क्या गरीब राहुल उठा है या अमीर राहुल उठा है? ठीक है, वो मैटर नहीं करता कि आपके पास में आज पैसे कितने, मैटर ये करता है कि आपके सपने और उसके प्रति आपके एक्शन कितने। ठीक है, वो कहते हैं चार, आप चार नशेड़ियों के साथ रहोगे तो आप भी नशेड़ी बनोगे, है ना। चार अनसक्सेसफुल पर्सन के साथ रहोगे तो आप भी अनसक्सेसफुल बनोगे, लेकिन चार मिलीनियर्स के साथ रहोगे ना तो आप भी मिलीनियर्स बनोगे। लेकिन हम में कोई भी मिलीनियर था, हम जितने भी दोस्त थे, हम में कोई भी जयपुर के अंदर मिलीनियर नहीं था। लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे थे ना, वो रास्ता मिलीनियर की तरफ जरूर जाता था। ठीक है, और उस रास्ते पे हम चले और आज सारे के सारे मिलीनियर बन चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद में कुछ गोल्स, मैं टिप्स जरूर दूंगा आपको, 2 टिप्स जरूर दूंगा मैं आज आपको। ठीक है जी, होप अभी तक 40 मिनट अपने निकल चुके हैं, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी, एक ना एक चीज तो अभी तक मिली होगी, अगर नहीं मिली तो अभी मैं आपको दूंगा। देखो दोस्त, क्या होता है कि लाइफ के अंदर ना 2 चीजें बहुत मैटर करती है। ये मैंने अपनी लाइफ से बता रहा हूँ। मैं देखो, मैं दुनियादारी तो मैं इतनी जानता नहीं, मैं जितना जानता हूँ, ठीक है, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि देखो, लाइफ के अंदर हमेशा 2 चीजें मैटर करती हैं। एक तो गोल बहुत मैटर करती है लाइफ के अंदर, गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन गोल होने से कुछ नहीं हो जाता, सिर्फ गोल होने से कुछ नहीं होता कि आपका गोल है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, आपका विजन है मुझे यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन गोल या विजन होने से कुछ नहीं हो जाता। लाइफ के अंदर एक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, और एक्शन बहुत रियली बहुत ज्यादा मैटर करता है एक्शन। लेकिन सिर्फ एक्शन करने से ही कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक आपके गोल्स का एंड आपके एक्शन का आपस में तालमेल सही नहीं बैठता ना, ये कुदरत, ये भगवान आपको आगे नहीं लेकर के जाता। आपके ड्रीम्स भी आपको आगे नहीं लेकर के जाएंगे अगर आपके ड्रीम्स का, आपके गोल्स का एंड आपके एक्शन का तालमेल सही नहीं बैठेगा। हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस तो हमारी बहुत हाई होती हैं, लेकिन बेड से उठने का मन नहीं करता हमारा। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं बट बेड से उठने का आपका एक्सपर्टीज है नहीं, आपकी मेहनत आप कर नहीं रहे, तो आप कैसे आगे बढ़ जाएंगे? और बाकी छोड़ो, आगे बढ़ने की सोच भी कैसे सकते हैं हम, है ना। तो यही चीज है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ये जो 3 साल, 2.5 साल, 3 साल जो मैंने फॉरएवर को देखा है ना, जब मैं मैनेजर नहीं था, जो फॉरएवर, मुझे ऐसा जरूर लगता था कि मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन रियली बता रहा हूँ, जो ये मेरी जर्नी थी ना, आपकी भी कोई जर्नी होगी, हर किसी की जर्नी होती है, हर पर्सन की जर्नी होती है। जो जर्नी थी ना, इस जर्नी ने ना मुझे एक चीज जरूर समझाई, सिखाई थी कि अगर प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे ना तो हम चेंज नहीं होंगे, और अगर हम चेंज नहीं होंगे तो अगर हम आगे भी बढ़ गए तो कोई ना कोई हमें रोध करके निकल जाएगा। कल को ये प्रॉब्लम्स अगर आपकी टीम में आएगी तो आप उसका सोल्यूशन दे सकते हो, अगर उन प्रॉब्लम्स का आपने सोल्यूशन करा है खुद। तो 2-2.5 साल जरूर लगे मैनेजर बनने में, लेकिन जब मैनेजर बना तो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बन के निकला था। ठीक है, अब कुछ रूल्स, मेरे खुद के रूल्स, जो मैंने अपने रूल्स सीखे हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, आप जरूर इन चीजों को नोट करना। सबसे पहले, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ जानना चाहते होंगे, सबसे पहला रूल मेरा ये है कि आपने जूम ट्रेनिंग्स का यूज करना है। जूम ऐप ट्रेनिंग्स का यूज करना है। जूम ऐप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है दोस्त क्या होती है? हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, हम बस हम धक्का स्टार्ट हो जाते हैं।
लेकिन आपको ना सही तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। जब तक आपकी लाइफ के अंदर गोल नहीं होंगे ना, तो हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। गोल सेटिंग होना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गोल सेटिंग करो। जूम ऐप पर पर्सनल ट्रेनिंग, जो डेली ट्रेनिंग्स होती है, मेन ट्रेनिंग्स होती हैं आपके सीनियर्स की, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, बट अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी जूम ऐप के ऊपर आपने करनी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, इससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और हमेशा जब भी आप, आपके घर में हमेशा एक टेबल, एक चेयर होती है, आपने उस चीज को सहारा लेकर के आपने ट्रेनिंग लगानी है, ना कि लेटे हुए। क्योंकि देखो, अगर लेट करके आप आलस खिंडाते हुए ट्रेनिंग लगा रहे हो तो टाइम वेस्ट आपका ही हो रहा है ना। आप धोखा किसको दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फॉरएवर आपसे पैसे तो ले नहीं रही ना, ना ही आप किसी स्कूल के अंदर हो। आप मैच्योर हो चुके हो मेरे ख्याल से। ठीक है जी। सेकंड चीज, ऑलवेज यूज नॉर्मल टूल। अपने डायरी पेन, अपने टेबल, अपने ये नॉर्मल टूल्स को हमेशा यूज करना है आपने। ठीक है। लिस्ट मेकिंग, जब भी आपने टीम बनानी है, फॉरएवर के अंदर दो काम रहते हैं, रिटेलिंग एंड टीम मेकिंग का। मुझे टीम मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आई थी इसी वजह से। देखो, जब किसी चीज के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो आप उससे बाहर निकलने के लिए ना उसमें महारत हासिल कर ले। टीम मेकिंग और टीम मैनेजमेंट में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जैसे 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 मुझे टाइम लगा ना, मुझे एक्सपीरियंस भी तो आया। वो बुरा वक्त जरूर था मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा था वहां पर। तो मैंने लिस्ट मेकिंग के बारे में बताता हूँ आपको। आपने लिस्ट हमेशा बना करके रखनी है, बिकॉज अगर टीम बनानी है ना, तो लिस्ट आपके पास में एक अच्छी होनी जरूरी है। उसके बाद ही आप टीम बना सकते हो। और आपने थर्ड पार्टी एंड फॉलो अप, इन चीजों को डीपली सीख करके वर्किंग में लाना। थर्ड पार्टी एंड फॉलो अप की अलग से ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ट्रेनिंग्स आपने जरूर अटेंड करनी है। एंड उसके बाद में डायरी, डेली प्लान, आपने डेली एक्टिविटीज जरूर करनी है। हम ये सोचते हैं कि मुझे इतने टाइम में ये बन जाना है, मुझे अपना मैनेजर लेवल करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये लेना है। हमारे ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमारे काम वो ड्रीम वाले होते ही नहीं है। ठीक है जी। तो अपने अपना डेली एक्टिविटीज, डेली प्लान जरूर करने हैं आपने। ठीक है जी। देखो दोस्त, सिंपल है कि अगर कोई बोल दे ना सक्सेस इजी है, तो वो स्कैम है, नहीं है। क्योंकि मैं, अगर आज मैं थोड़ा सा भी सक्सेसफुल हूं ना, तो मुझे पता है कि मैं कैसे पहुंचा। ठीक है। क्योंकि हम, मुझे हमेशा याद रखना कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ठीक है। बड़े बड़े अंपायर होते हैं ना, वो एक दिन में खड़े नहीं हो जाते। और आज अगर आपकी सारों की बिजनेस की स्टार्टिंग है, आज आप बिजनेस के मिड में हो या आप बिजनेस के टॉप पे हो, जैसे भी हो, आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है। आपको, आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आपको अपनी नींव कैसी रखनी है। आज मुझे 2 साल जरूर लगे थे, 2 ढाई साल मैनेजर बनने में जरूर लगे थे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। उसके बाद में मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। उसके बाद में कार प्लान क्वालिफाई किया। उसके बाद में सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई किया। सिर्फ 6 मंथ तुम्हें ये सारी चीजें करी, है ना। लेकिन वो उसके पीछे मैंने वो सारी चीजें, 2 ढाई साल वो सारा माथा ही मारा। हम क्या करते हैं, हम 2 महीने मेहनत, हम 1 महीने मेहनत करते हैं, 10 लोग हमें मना कर जाते हैं, हम डर जाते हैं। यहाँ पर जो मेरे साथी हैं, मैं मेरे साथी हैं, जो मेरी टीम है या मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने कौन सा प्रॉब्लम नहीं फेस करी यार। 2-2 साल तक लगे रहे हो, लेकिन उन्हें पता था कि इस फॉरएवर के अंदर पोटेंशियल है और हमारे अंदर दम है। अगर एक प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं यार, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। आपका, मैंने क्या बोला, आपका प्रॉब्लम की तरफ एटीट्यूड है ना, वो ही आपको सक्सेसफुल बनाता है, ना कि बाकी काम। आपका प्रॉब्लम की तरफ एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। मेरे सीनियर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। मैं तो चलो ठीक है, मेरे पास मेरे सीनियर थे संभालने के लिए, उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी यार, है ना। कई बार टीम बनती है, टूट जाती है, बहुत सारे लोग आपकी टीम में आते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं, कोई बात नहीं, चले गए तो कोई बात नहीं, है ना। हमें एक्सपीरियंस दे करके गए, है ना। तो यही चीज है। तो सक्सेस होने में टाइम जरूर लगता है, ठीक है, लेकिन हमें सक्सेस होना है ना। तो दोस्त, लाइफ एक जर्नी की तरह होती है, ठीक है, जहां पर हमारी डेस्टिनेशन सेट होती है, हम अपनी डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचना होता है। हम जब ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे अनइनवाइटेबल जो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, वो हमें एक्सपीरियंस भी दे करके जाते हैं, ठीक है। और हम जब उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं, है ना, वो हमें बनाते हैं जो आज बनना चाहते हैं, फिर वो हमें वो चीजें बनाते हैं, ठीक है। वही चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका एटीट्यूड क्या। आज नवजोत सिंह, अब मेरा नाम है, सीनियर मैनेजर लेवल पर हूँ। कभी वही बात याद आ जाती है ना, कभी उस कमरे के अंदर भी रहते होते थे जहां पर ना जाली वाला गेट होता था,
वहां पर हम हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम अच्छे घर में रह लें। जाली वाला गेट होता था, हवा आती होती थी ना, तो सर्दियों में रोकने के लिए हमने वहां पर चद्दर डाली होती थी। ठीक है, वो आज मैं खुद की प्रॉपर्टी जयपुर के अंदर ले रहा हूँ। ठीक है, वो घर मुझे आज भी आता है। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं जब जयपुर में मैं स्टेबल हो जाऊंगा ना, मैंने जयपुर के अंदर खुद की प्रॉपर्टी लेनी है, और वो भी तकड़ी जगह पे। ठीक है जी। सो यही चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को अगर अपने को पूरा करना है ना, मेरी लाइफ के 2 प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगा आज आपको। वैसे टाइम अभी ज्यादा तो नहीं हुआ, ठीक है, टाइम है हमारे पास में। ठीक है, तो मैं आपको उन प्रिंसिपल्स के बारे में जरूर बताऊंगा। तो पहला प्रिंसिपल मेरी लाइफ का ये है कि अपने ना लाइफ में से जंक को जरूर रिमूव कर दो। रिमूव जंक फ्रॉम योर लाइफ। अपनी लाइफ में से जंक को ना रिमूव करो। मैंने अपनी लाइफ में से रियली जंक को रिमूव करा है। मुझे जंक को रिमूव करना जरूरी क्यों था? क्योंकि देखो, मेरे पास में एक्सपीरियंस है, वो उस एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं। देखो क्या होता है, एक कमरा है, इस कमरे के अंदर लाइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा हो रखा है ना। मान लो यहाँ पर हमने ना बहुत गंदी चीजें, आप जिस कमरे में भी बैठे हो, बहुत सारे गंद का भंडार लगा दिया। अब वो क्या है, इस कमरे के लिए वो जंक है। वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है हमें। ठीक है, लेकिन उसका काम है कोई? यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसी तरीके से कुछ एक्टिविटीज होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, जिनका कोई हमारी लाइफ में काम नहीं होता, वो हमें सिर्फ एक चक्रव्यूह के अंदर घुमाती रहती है, घुमाती रहती है। वो ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमें चक्रव्यूह के अंदर घुमाती रहती है, घुमाती रहती है, उनका कोई काम नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, उन उन एक्टिविटीज को ढूंढो कि वो एक्टिविटीज क्या है। वो हो सकता है वो सोशल मीडिया हो सकता है कि आपके फालतू की एक्टिविटीज हो सकता है आपका इधर उधर भटकना हो, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसे अपनी लाइफ में से जंक को रिमूव करना पड़ेगा। वो जंक मेरी भी लाइफ में आए थे। वो जंक क्या लगता है आपको? गौरव सर, जसप्रीत सर, है ना, कृष्ण सर, जसविंदर सर, गुरजीत सर, सुखविंदर सर, इनकी लाइफ में कौन सा वो जंक नहीं आए थे? रोज किप की लाइफ में कौन सा वो जंक नहीं आए थे? मनदीप सर की लाइफ में कौन सा वो जंक नहीं आए? मनदीप सब छोड़ो, बाकी सभी छोड़ो, टाटा, अंबानी, इनकी इनकी लाइफ में, टाटा वगैरह की लाइफ में कौन सा जंक नहीं आए होंगे ना? बट उन्होंने जंक को रिमूव करा अपनी लाइफ से। वो एक्टिविटीज जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे रिमूव हो जाओ। 2 साल तक, 1 साल तक क्या होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करा था ना, मैं आपको नहीं ये चीज करने को बोलूंगा, लेकिन है ना, मैंने एक वो ठाना था। मैंने कहा कि जब तक मैं मैनेजर नहीं बन जाता ना, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। और ये बात सच है, मैं 2 साल तक किसी भी शादी में नहीं गया, किसी भी बर्थडे पार्टी पर नहीं गया, ना ही कभी खुद का बर्थडे सेलिब्रेट किया। 2 साल तक, मैं आपको ये चीज आज बताता हूँ रियली में, मैं 2 साल तक किसी भी मैरिज में नहीं गया, किसी शादी में नहीं गया, किसी पार्टी में नहीं गया। 24 घंटे काम 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 काम। एक चीज फेल होगी, दोबारा सोचा, दूसरी चीज करी, दोबारा सोचा, दोबारा सोचा। बहुत मतलब सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस लिया वहां पर। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज करने को तो नहीं बोलूंगा कि आप अपने दोस्तों की पार्टियों में जाना छोड़ दो, नहीं, जाओ, आप पार्टीज वगैरह में जाओ, लेकिन उन चीजों को रिमूव कर दो अपनी लाइफ से जो चीजें आपको खराब करती हैं। यार आप ये सोचो कि अभी तक 10 करोड़ के समथिंग, 100 करोड़ के समथिंग, 10 करोड़ के समथिंग भी ये बिजनेस नहीं हुआ, है ना? 10 करोड़, 100 करोड़ के समथिंग भी ये बिजनेस नहीं हुआ, है ना? अच्छे तरीके से हमारे एरिया के अंदर, राजस्थान की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अगर पूरे इंडिया की बात करूं तो करीब करीब 500-600, पूरे इंडिया में 500 करोड़ के समथिंग अभी बिजनेस हुआ। अगर 500 करोड़ की बिजनेस के अंदर ही टीम फायर में इतनी ज्यादा अचीवमेंट आ रही है, इतनी ज्यादा अचीवमेंट आ रही है टीम फायर में, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, इतना सब कुछ आ रहा है, वो भी यंगस्टर्स कर रहे हैं ना, कोई बूढ़े लोग थोड़ी हमारे साथ में, यंगस्टर्स हैं। वो यंगस्टर्स इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो जबकि हमारी यहाँ की जो टर्नओवर है वो 500-600 करोड़ के समथिंग है। सोचो जब ये 100 करोड़ टर्नओवर होगी, तब हमारा बिजनेस कहां पर होगा, तब आप कहां पर होगे यार, वो सोचो आप। ठीक है, तो हमें हमें यार डरना क्यों है? हम एक बहुत अच्छे, मतलब कहते हैं कि बहुत अच्छे हाथों के अंदर है। हमें अपनी टीम को हैंडल करना है, एक स्माइल करनी है। प्रॉब्लम आएंगी बट उसका सोल्यूशन एक ही है, वो है स्माइल। आपको स्माइल करनी है एंड आगे अपने बिजनेस को प्रमोट कर, और अपने ईगो वगैरह को अंदर मत लेकर के आना कभी भी। आज आप सुपरवाइजर हैं, कल मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर बनेंगे, है ना, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, ईगो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ईगो ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और सेकंड चीज, डेवलप योर राइनो स्किन, डेवलप योर राइन। लेकिन जंक के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जंक फूड
हमारे शरीर को खराब करता है। वो क्या हमें एनर्जी देता है? नहीं, वो सिर्फ पेट भरता है। अपने जंक को जरूर रिमूव करना अपनी लाइफ में से। जब तक जंक रिमूव नहीं होगा ना, आप एक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और वो चक्रव्यूह कैसा होगा? वो चक्रव्यूह आपको जैसे कि मेरा काम नहीं चल रहा, अब हमारा काम नहीं चल रहा होता, पैसे की नीड होती है, हम सोचते हैं यार घर वाले इतना ज्यादा बोल रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं मुझे, मैं चल थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ। अब उधर से फॉरएवर फॉरएवर हमारा धीरे धीरे चल रहा होता है। अब हम क्या करते हैं, बीच में ही दूसरा काम करने लगे। अब जिससे क्या हुआ कि हमारी लाइफ में जंक ऐड हुआ या नहीं हुआ ना? जंक नहीं तो हम चक्रव्यूह के अंदर फंसे कि नहीं फंसे? हमें बाहर निकलना था, हम और अंदर फंस गए। ठीक है। अब वो कोई सोल्यूशन नहीं था, सोल्यूशन नहीं था कि इसी चीज में कंटिन्यूटी रखें, आगे बढ़े और ये चीज हमें बाहर निकाल दे। ठीक है। उसके बाद में डेवलप योर राइनो स्किन, अपनी राइनो स्किन को डेवलप करें। बिकॉज जब हम फॉरएवर के अंदर आते हैं ना, तो हमारी एक चाइल्ड स्किन होती है, हमें कोई मच्छर काट लेते हैं, कोई चींटी काट लेते है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब हमें फर्क पड़ता है, किसी ने मना कर दिया, किसी ने हाँ बोल दिया, घर वालों ने कुछ बोल दिया, है ना, तो हमें फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम फॉरएवर के अंदर एक्सपीरियंस फेस करते हैं ना, हम अपनी राइनो स्किन को डेवलप करते हैं। आप अपनी राइनो स्किन को डेवलप कर। राइनो स्किन क्या होता है? राइनोसोर देखा है, गैंडा, है ना, उसकी स्किन कितनी होती है? उसको सांप भी नहीं काट सकता, उसको गोली मारोगे वो तब भी नहीं मरता। ठीक है। स्किन इतनी ज्यादा मोटी हो जाती है। ठीक है, हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। ठीक है। उसी तरीके से अपनी स्किन को भी राइनो स्किन के अंदर कन्वर्ट करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करने में आपको हिचकिचाहट नहीं। ठीक है जी। तो नवजोत वही है। ठीक है। भंगड़े करते होते थे। मैं प्रभात जोशी, मेरे पास आज प्रभात जोशी मेरे दोस्त है ना, इनके पास में वरना है। मेरी अपनी टीम के अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, आज राजस्थान के अंदर हमारी पूरी टीम में, राजस्थान के अंदर हमारी टीम है सारी, राजस्थान के अंदर लगभग 30 मैनेजर बन चुके हैं। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वहीं से, एक कॉलेज से। एक कॉलेज स्टूडेंट था मैं, 19.5 साल मेरी एज थी, आज मेरी 24 साल है। मुझे 5 साल होने वाले हैं फॉरएवर के अंदर। 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ फेस भी किया है। लेकिन हाँ, मुझे जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है ना, उतनी ज्यादा मुझे बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। और हर प्रॉब्लम, एवरी ऑब्स्टेकल इज ए अपॉर्चुनिटी। आप उस ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के चलो, वो हमें जरूर आगे बढ़ाती है। ठीक है जी। तो ये मेरी स्टार्टिंग की है। आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं जीएसटी पेयर हूँ। ठीक है। 30 जनवरी 2016 की मेरी स्टार्टिंग थी, लेकिन काम फिर एग्जाम के बाद में मैं स्टार्ट किया था, अगस्त के अंदर किया था, मैंने आपको बताया था ना। तो आज मैं सीनियर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो सारा काम स्टार्ट कहाँ से हुआ? सारी चीजें एक ही जगह से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई जी? सारी चीजें एक ही जगह से स्टार्ट हुई थी। वो क्या है जी? कि ड्रीम्स, कि कुछ ना करके दिखा। कि लाइफ के अंदर अगर कुछ करना है तो अभी टाइम, क्योंकि अभी हमारे पास में क्या है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है। अभी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है ज्यादा, हम कुछ कर सकते हैं। जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, ठीक है, उसके बाद में जो करना होगा ना, फिर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। जिम्मेदारियां आ गई तब हमारे साथ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिम्मेदारियों को से पहले पहले हमें कुछ आगे करना है। सो ओके जी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज अभी मैंने आपको बताया है अपनी जर्नी के बारे में। टोटली सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि मैंने भी स्टार्ट आप ही की तरह स्टूडेंट था, मैं आप ही की तरह, मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन मैं प्रॉब्लम्स को फेस किया और मैं यहाँ तक पहुंचा। अब अच्छी बात यह है कि कल शाम को इसी टाइम पर 8 बजे मैं दोबारा एक ट्रेनिंग करूंगा। वो ट्रेनिंग किसकी होगी? वो ट्रेनिंग होगी स्पेशल नर्वस कस्टमर एंड एएस के लिए। उसमें मैं पर्सनली जो जो चीजें, अब देखो सिंपल है, मेरी जर्नी रही, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, 2-2.5 साल मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला ना। जो मुझे वो सीखने को मिला, वो सारी की सारी चीजों की मेरे पास में टोटल सारी चीजें मेरे पास है कि नर्वस पे क्या प्रॉब्लम आएगी, एएस पे क्या प्रॉब्लम आएगी, टोटल सारा कुछ। वो ट्रेनिंग मैं कल संडे को, सुपर संडे करेंगे अपने, और कल रात को 8 बजे दोबारा मैं लाइव होकर के आपको सभी को वो ट्रेनिंग दूंगा। सो रेडी रहना आप। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया जी आपके साथ में बात करके। थैंक यू सो मच।